हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तितली की पाठशाला। एंड अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें ये समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी है क्या। तो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी वो होता है कि किसी भी आउटकम के आने का कितना चांसेस है। ठीक है, कितना चांसेस है आने का, वही हो गया प्रोबेबिलिटी। बट किसी अलग अलग केसेस में प्रोबेबिलिटी अलग अलग तरीके से दिखाया जा सकता है। तो अलग अलग तरीके से दिखाया जा सकता है यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रोबेबिलिटी भी तो होता होगा। तो बिल्कुल होता है। तो वही है सम कॉमन टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो वो कौन सा है? तो वो है हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सबसे पहला वाला डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी ये सारा कुछ तो वही है डिस्ट्रीब्यूशन का definition। ठीक है, ए probability distribution described how likely a different outcome are in a random experiment। ठीक है, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी का कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स। एंड सबसे पहले हम लोग सबसे फर्स्ट वाला देख रहे हैं विच इज़ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे हम लोग को ये पढ़ना है, अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर ऑल पॉसिबल आउटकम आर इक्वली लाइकली। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी। तो यहाँ पे ना एक्चुअली हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं, डाइस का एग्जांपल लिए हैं। जैसे कि हम लोग लूडो खेलते आ रहे हैं बचपन से ही। तो जब आप जो डाइस है जब हम उसको रोल करते हैं तो वहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी होता है? वहाँ पे मतलब एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पाँच भी आ सकता है, छः भी आ सकता है। लेकिन ये सब छः के छः आने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो कितना होता है? इक्वली ही होता है ना। ऐसा तो नहीं होता है कि छः जो है 10 बार में एक बार आएगा या फिर जो 1 है वो 20 बार में एक बार में आएगा। नहीं, तो सब क्या होता है? यूनिफॉर्मली होता है, इक्वली क्या होता है? आने का चांसेस होता है। ठीक है, तो ईच आउटकम हैज सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग। ठीक है, तो जो भी ये आउटकम है वो सबके आने का क्या है? सेम प्रोबेबिलिटी है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम इसको क्या लिखें? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका एक और नाम दे सकते हैं, तो क्या नाम दे सकते हैं हम लोग? यही रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? तो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका जो ग्राफ है, ठीक है, तो ग्राफ इसका कैसा बनाता है? तो ग्राफ में जो इसका शेप रहता है वो रेक्टेंगुलर शेप का रहता है। दैट्स वाई इसको हम लोग रेक्टेंगुलर शेप कहते हैं। और एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं, रोलिंग अ फेयर 6 साइडेड डाइस। ठीक है, तो ये 6 साइडेड डाइस होता है, बिल्कुल होता है, तभी 1 to 6 रहता है। तो सबके आने का प्रोबेबिलिटी की बात करें कितना है? तो 1/6 प्रोबेबिलिटी है। तो ये क्या है कि ये दो चीज़ के बीच में नहीं है, मतलब एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है। तो जो आउटकम है वो कितना है? 2 से ज़्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, कहाँ तक है? 6 तक है। और सबके आने का जो चांसेस है वो क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, सेकेंड जो है वो है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसके नाम में ही नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल कहने का है कि नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा सबसे वाइडली इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग एक और नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग कौन सा नाम देखे थे? रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे ना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। वैसे ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक नेम होता है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको क्या बोलते हैं? यही सेम थिंग, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर गॉसियन नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। दैट्स वाई इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोबेबिलिटी है, इसलिए इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। अब इसके बारे में है कि इसमें हम लोग जो भी देखेंगे वो ग्राफ को पकड़ के ही चलेंगे, वही से हम लोग को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सारा समझ में आएगा। तो जैसे ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है ना ये वर्ड, वैसे ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बेल शेप्ड कर्व। ठीक है, तो बेल शेप्ड कर्व का ये क्या होता है? तो इसका जो ग्राफ होता है, ये इसका ग्राफ है, आप देख सकते हैं। तो क्या ये ग्राफ आपको मंदिर के घंटे के जैसे नहीं लग रहा इस तरीके से? मतलब ये तो फिर भी वैसा नहीं लग रहा है, बट एक ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। रुकिए एक सेकेंड।
क्या ये इस तरीके का नहीं लग रहा? ऐसा घंटी होता है ना? तो ये वाला इसकी बात हो रही है कि ये कैसा है, बेल शेप्ड है। तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं, बेल शेप्ड ग्राफ है, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, कैरेक्टराइज बाय इट्स बेल शेप्ड कर्व, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, तो वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पे ये कर्व ऐसा क्यों बनाते हैं, क्यों इसको हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर इस ग्राफ को समझते हैं कि आखिर इस ऐसा ग्राफ बनाने का हमारे मतलब इसका रोल क्या है, इस ग्राफ का, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग, वेट के लिए। चलो इस पॉपुलेशन में किसका कितना क्या वेट है, वेट का क्या एवरेज है, वो सब कुछ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेके चले कि जो अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में आपको जो है बीच बीच का वेट आपको कितना मिल जाएगा, तो 65 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके प्लस भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि एक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं ना हम लोग कि पॉपुलेशन में सिर्फ 65 वाले ही होंगे, ऐसा तो नहीं है। इससे इसमें प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो प्लस तो कितना भी हो सकता है, 65 के बाद 80 भी हो सकता है, यहाँ पर 60 भी हो सकता है, नहीं चलिए 90, ठीक है। उसके बाद 100 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, ठीक है। जब इधर आएंगे तो इससे कम, यानी यहाँ पे 55 हो सकता है, दिस इज़ 5 एक्चुअली, ठीक है। फिर यहाँ पे 45 हो सकता है, 35 हो सकता है, 25 हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये लेके चले कि चलो एडल्ट है, तो यहाँ पे एक एडल्ट पॉपुलेशन में कितना वेट होगा, तो 65 हम लोग इसका एवरेज लेके चलते हैं। तो 65 ही जो है यहाँ पे हम लेके गए, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये क्या है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब इसी से ही हम लोग को सब समझ में आते जाएगा धीरे धीरे। तो बेल शेप्ड कर्व का बात किया है कि इट फॉर्म अ बेल शेप्ड कर्व। तो बेल शेप्ड कर्व आप लोग को पहले ही बता दिए कि जैसे ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, बेल शेप का कर्व आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे टेपर्स ऑफ एज यू मूव अवे फ्रॉम मीन इन इधर डायरेक्शन। तो ये वाला जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है 65 पे, ये क्या है, यही इसका मीन भी है, मोड भी है, मीडियन भी है, ये सब है। लेकिन मेनली आपको यहाँ पे लिखा है मीन, ठीक है। तो आप मीन से जब इधर जाते हैं, यानी आप राइट साइड जाते हैं या फिर आप लेफ़्ट साइड जाते हैं, इस साइड, ठीक है। तो ग्राफ जो है वो क्या हो रहा है, नीचे आते जा रहा है ना। ये नीचे क्यों इधर आ रहा है, तो सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम क्या लेके चले, हम तो वेट को लेके चले हैं, ठीक है। तो वेट जो है वो लोगों में होगा तो यस 100 kg वाले या 110 kg वाले लोग भी होंगे, लेकिन ये लोग का क्या होगा, ये लोग थोड़ा पॉपुलेशन में क्या होगा, कम होगा, है ना। तो इसलिए ये ग्राफ जो है नीचे आ रहा है। नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि ऐसे लोग का 100+ वाले लोग का आबादी जो है वो क्या है, कम है। इधर भी यहाँ भी क्यों कम रहा है, इसलिए कम रहा है क्योंकि यहाँ हम कितना लेके चले, यहाँ हम 25 लेके चले, तो लास्ट में तो 25 वाले लोग भी होंगे, ठीक है। इससे कम भी होंगे, लेकिन क्या बहुत ज़्यादा होगा, नहीं। तो बहुत ज़्यादा कितना होगा, तो यहाँ पे 65 के अराउंड होगा, ठीक है। तो 65 ही क्या है, यहाँ पे इसका हम पीक लेके चले, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम, दिस इज मिनिमम। एक सेकेंड, क्या लिख दिया, ठीक है। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो आप देख सकते हैं क्यों ग्राफ ऐसा हो रहा है, क्योंकि एडल्ट का बात कर रहे हैं तो इस वेट के अराउंड ज़्यादा लोग होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, लेकिन कितना होगा, तो लेस पॉपुलेशन इधर भी और इधर भी लेस पॉपुलेशन, ठीक है। इसलिए जो ग्राफ है हमारा कैसा बन जाता है, बेल शेप्ड बन जाता है। फिर यहाँ पे सिमेट्री की बात करी गई है। सिमेट्री की बात क्या है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ SY मिसिंग है, एक सेकेंड एक्सक्यूज़ मी। तो यहाँ पे सिमेट्री अराउंड इट्स मीन लेफ्ट एंड राइट पार्ट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो ये वाला जो लाइन है, ये लाइन कौन सा लाइन है, दिस इज मीन। तो मीन के जब हम इधर
राइट आते हैं, मीन के जब हम लेफ़्ट साइड जाते हैं तो हम लोग को क्या दिखाई देता है, एक दूसरे का मिरर इमेज। मिरर इमेज कहने का मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट जो है, ये जो मीन है, दिस इज़ मीन, ठीक है। तो मीन के इस साइड भी और मीन के इस साइड भी दोनों एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज, मतलब दोनों एक दूसरे का एकदम डिटो कॉपी है। तो जितना ये लाइन के इस साइड जैसा है वैसा ही लाइन के इस पार भी है, या लाइन मतलब मीन, इसलिए हम इसको क्या बोल दिए, दोनों एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है, ठीक है। उसके बाद बात किया गया कि मीन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल। तो यहाँ पे है मीन, मीडियन, मोड आर ऑल आर इक्वल एंड लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसका लोकेटेड सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यही है, तो मीन भी यही है इसका, ठीक है। मीन, मोड, मीडियन, वो सब क्या है, इसका सेम है, यही इसका मीन भी है, मोड भी है एंड मीडियन भी है, ओके। उसके बाद क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का बात किया हुआ है, तो ये भी आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, जैसे हम एक सेकेंड, ठीक है, डेविएशन का बात हुआ है। डेविएशन जैसे ग्राफ हमारा जितना फैला हुआ रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे मोर वाइड कर्व बन रहा है। वाइड मतलब ऐसा फैला हुआ चौड़ा सा कर्व, ठीक है। तो ये चौड़ा है ना, तो चौड़ा कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, डेविएशन ज़्यादा है, मोर स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी ग्राफ जो है बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अब हम बनाएंगे जिसका जो कर्व है, ठीक है, कर्व का मतलब वही घुमाव जो है वो क्या है, लेस है। तो लेस है तो चलो कम बनाते हैं, हम ऐसा बना दिए, ठीक है। तो इसका कर्व लेस हो गया। तो लेस कर्व मतलब क्या है, यहाँ पे लेस डेविएशन भी है, यानी ग्राफ इधर भी ज़्यादा नहीं गया है और इधर भी ज़्यादा नहीं गया, यानी ग्राफ जो है वो ज़्यादा डेविएट नहीं किया है, ठीक है। तो यही कांस्टेंट स्टैंडर्ड डेविएशन में पढ़ना है, यहाँ पे इसी का बात किया हुआ है। यहाँ पे क्या है, एम्पेरिकल रूल का बात किया हुआ है। अब ये थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा इस ग्राफ से, ठीक है। एम्पेरिकल रूल में जैसे हम वेट की बात किए थे, तो यहाँ पे वेट हम कितना लेके चले थे, 65, राइट। ये यहाँ पे ये कह रहा है कि 65 जो है हम एडल्ट का वेट लेके चले थे, बच्चों की वेट की तो बात हम कर नहीं रहे थे। तो 65 के यहाँ पे अराउंड देखिए हम लोग, यानी सिंगल डेविएशन, इसको हम क्या बोले, सिंगल फर्स्ट डेविएशन, ठीक है। दिस इज़ 1D मतलब फर्स्ट डेविएशन। तो यहाँ पे जब फर्स्ट डेविएशन में हम देखें तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, 34% इधर, 34% इधर, यानी 34% प्लस 34% कितना आ गया हमारा, तो 68% टोटल जो पॉपुलेशन है वो हम लोग को कहाँ देखने को मिल गया, फर्स्ट डेविएशन में, यानी मीन के अराउंड ही 68% पॉपुलेशन कवर हो गया। आप सोच लीजिए, जब सेकेंड डेविएशन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 95%, ठीक है। सेकेंड में कितना आ गया, 95% पॉपुलेशन कवर हो गया। फिर आप देखिए थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में कितना, 99.7% डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कवर हो गया। तो ये वाला हम यूज़ क्यों करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इससे हम लोग को ये पता लगता है कि यहाँ जो आप देख रहे हैं बीच में जो ये मीन है, मीन के अराउंड ही कितना पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। तो इससे हम लोग को एक डेटा हम लोग को ईजिली मिल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अराउंड जो है पॉपुलेशन वो कितना कवर हो रहा है, तो एक ही डेविएशन में 68% कवर हो रहा है। तो ये यूज़फुल तो है ना, इससे हमको पता लग गया कि चलो अच्छा ये जो कोई भी पॉपुलेशन होगा, ठीक है, ये जो कोई भी पॉपुलेशन होगा, अरे छोड़ो इरेज कर देते हैं, ये जो कोई भी पॉपुलेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 65% वेट के अराउंड वाले लोग जो हैं वो कितना है, 68% है। फिर सेकंड डेविएशन में देखें 95, फिर थर्ड में गए तो कितना है, 97, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल रूल कहते हैं। तो बस वही बात है, ए लार्ज परसेंटेज अप्रॉक्स 68% फॉल्स
विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो आप देखिए 1D 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना लार्ज पॉपुलेशन मिला आपको, कितना मिल गया, तो 68% मिल गया, ठीक है। फिर आपको 95% मिल गया कहाँ, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में, ठीक है। सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको कितना मिल गया वो, ठीक है। फिर नियरली 99.7% विद इन द 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे जब आप थर्ड डेविएशन देखें तो यहाँ पे कितना पॉपुलेशन कवर हो गया, 99.7%, ठीक है। उसके बाद ये है एसिम्प्टोटल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बता रहा है कि आप कभी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जब आप ग्राफ बनाइएगा अपने एग्ज़ाम में, तो ये रहा आपका एक्स एक्सिस और ये रहा आपका वाई एक्सिस। इस पे आप जो ग्राफ बनाइएगा वो कैसा बनाइएगा, ऐसा बनाइएगा, राइट। ये क्या है, तो ये ग्राफ जो है ये कभी भी आप एक्स एक्सिस से यहाँ पर ऐसे नहीं बनाइएगा कि हम इसको ऐसे टच करा दिए, ये ग्राफ जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको कैसा बनाना है, यहाँ एक्स एक्सिस से यहाँ पे बीच में क्या रखना है, गैप रखना है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी गैप होना चाहिए, ठीक है। ये टच नहीं करेगा इससे, ओके। तो ये जो टच नहीं करता है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एसिम्प्टोटल। तो क्या है, द टेल ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटेंड इन्फिनिटी, ठीक है, इन बोथ डायरेक्शन, मतलब इधर भी और इधर भी, ठीक है। नेवर टचिंग द एक्स एक्सिस, ओके। ये रहा नीचे वाला एक्स एक्सिस, इसको कभी भी टच नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, binomial distribution is a probability distribution that is gives only 2 possible result। बस ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके नाम में ही बाई है, और बाई का मतलब क्या होता है, 2। तो यहाँ से हम लोग को जो पॉसिबल रिजल्ट, जो आउटकम आएगा वो भी कितना आ सकता है 2 की बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि आप यही ले लो, टॉस इन क्रिकेट मैच, आप लोग को इससे तो आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होइएगा, आप भी खेलते वेलते होइएगा। तो उसमें आप लोग टॉस हमेशा सब लोग करते हैं, तो उसमें हम लोग कॉइन्स का यूज़ करते हैं। तो क्या रहता है हमारे पास, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो वो सब कैसा हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया ये भी, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, या तो सक्सेस या तो फेलियर, ठीक है। आप जीत गए तो आपको बैटिंग मिलेगा, नहीं तो आपको क्या मिलेगा, बॉलिंग मिलेगा। तो बिल्कुल वही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल सक्सेस फेलियर टेस्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ बर्नौली ट्रायल और बर्नौली एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की बात की हुई, तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे और किस चीज़ का हम बात करेंगे जहाँ पे हमारा ऐसा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी 2 ही ऑप्शन रहे हमारे पास, समझ रहे हैं, हमारे पास 2 ही ऑप्शन रहे। तो कोई चीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव की, जैसे आप कोविड पॉजिटिव हैं, है ना, कोविड या तो पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा, कोविड नेगेटिव। बीच का तो आदमी नहीं होता है कि चलो इसको हल्का कोरोना है, इसको ज़्यादा कोरोना है, ऐसा तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। या तो आपको है या तो आपको नहीं है, ठीक है। फिर येस और नो वाला, ठीक है, जैसे येस और नो वाला, लाइक जैसे क्या आप ड्रिंक करते हैं, नशा करते हैं, तो आप करते हैं कि आप नहीं करते हैं। तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है ना, या आप कभी कभार करें या जैसे भी करें, लेकिन आपके पास ऑप्शन तो 2 ही है कहने का, येस और नो, ठीक है। फिर वही पॉजिटिव निगेटिव टेस्ट जो हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ़ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़, जैसे कोई ऑफिस है, कंपनी है, वहाँ पर ये पता करना है कि मेल फीमेल स्टाफ कितनी है, मेल कितना है, ठीक है। तो ये वाला जो सिंबल होता है ना, इसको हम लोग फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला जो सिंबल है इससे मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक कोई ऑफिस है, उस वहाँ पे कंपनी है, वहाँ पे इस चीज़ का चलिए लाइक जनगणना टाइप हो रहा है, कितना मेल है कितना फीमेल है, तो बस उसके लिए यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है। वैसे तो ट्रांसजेंडर लोग भी होते हैं तो वो भी कंसीडर करना चाहिए, बट बुक वगैरह में ये दिया हुआ है, तो चलो हम लोग इसको लेके चलते हैं। देन इससे तो आप फ्रेंडली हैं ही, टॉस इन क्रिकेट मैचेस, ठीक है। तो जो क्रिकेट मैच में जो टॉस होता है वो भी ऐसा ही होता है, या तो हेड आएगा या तो टेल ही आएगा, तीसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं रहता है, कितना, ओनली 2 ही रहता है, ठीक है। और 2 जो है उसी में से कोई एक जो है वो आपको चूज़ करना होता है, या फिर उसी में से कोई अगर टॉस कर रहे हैं तो एक
वैसा होता है। तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कैसा कहते हैं, तो हम लोग इसको कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम वाली चीज़ है। चलिए इसको समझते हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो किसी खास टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है, आप मेरी बात को सुने, किसी भी खास टाइम ड्यूरेशन में कोई चीज़ होने का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग तो टॉस का बात किए, डाइस वाला बात किए कि बहुत सारा चीज़ है तो 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग किस चीज़ का बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का, तो टाइम ड्यूरेशन में। ठीक है, किस चीज़ में बात कर रहे हैं हम लोग, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कोई चीज़ होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये आप बिल्कुल यही है कि यूज टू शो हाउ मेनी टाइम इवेंट इज़ लाइकली टू अकर ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, इन अदर वर्ड जो है आप इसको, चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा बहुत लंबा चौड़ा है तो ये सब देख लेते हैं। यहाँ पे करना क्या है, तो बस वही टाइम ड्यूरेशन वाला खेल है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि सपोज यू वर्क एट अ कॉल सेंटर एंड ऑन एन एवरेज you receive a 4 customer service call per hour. ठीक है, you want to know the probability of receiving the certain number of call in a next hour. ठीक है, इन द नेक्स्ट आवर। तो इसमें ये बात हो रहा है कि जैसे आप 1 घंटे में जो है ना कितना कॉल रिसीव कर रहे हैं, 4 कॉल रिसीव कर रहे हैं। तो अब आप ये जानना चाहिएगा कि जो नेक्स्ट आवर होगा उसमें आपको कितना कॉल आएगा। तो ये चीज़ का पता लगाने के लिए, ठीक है, इन दिस केस नंबर ऑफ कॉल रिसीव्ड इन अ 1 आवर फॉलोज अ पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम वाला जो आपका जो जब भी ये आएगा तो उसमें आप क्या यूज़ करिएगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अगले 1 घंटे में कितना कॉल आएगा ये कैसे पता चलेगा, तो ये आपको इसी डिस्ट्रीब्यूशन से पता चलेगा। लास्ट वाला जो है आपका नंबर 5th वाला वो है स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं क्या। तो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ्टन यूज्ड इन अ स्टैटिस्टिक्स फॉर डीलिंग विथ स्मॉल सैम्पल साइज। ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज़ से डील करता है, तो यहाँ पे स्मॉल सैम्पल, ठीक है, स्मॉल सैम्पल और साइज। ठीक है, when population standard deviation is unknown, this line is actually very important। जब population standard deviation unknown रहता है तब हम क्या करते हैं, तब हम student distribution का यूज़ करते हैं। ठीक है, कब यूज़ करते हैं, तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अननोन होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ। तो एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि जैसे इमेजिन यू वांट टू कंपेयर द एवरेज टेस्ट स्कोर। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज टेस्ट स्कोर को कंपेयर करने का बात किया हुआ है। तो चलिए हम मान लेते हैं जैसे 2 क्लासरूम है। ठीक है, एक क्लासरूम ए है एंड क्लासरूम बी है। इसमें बहुत सारा बच्चा है और इसमें क्या हुआ, क्लास में दोनों क्लास में टेस्ट हुआ, एक्सक्यूज़ मी, दोनों में टेस्ट हुआ। चलिए मैथ्स का टेस्ट हुआ। अब एक्चुअली ना इसमें से हम क्या किए कि इसमें से कोई भी रैंडमली हम 10 बच्चा को इधर से ले लिए, 10 बच्चे को इधर से ले लिए। ठीक है, अब ये 10 बच्चा का हम क्या निकाल लिए, हम एवरेज निकाल लिए, इसका भी एवरेज, इसका भी एवरेज निकालिए। अब हम क्या किए, अब हम इसका और इसका दोनों के एवरेज को हम क्या कर लिए, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो दोनों क्लास के 10 बच्चों का एवरेज जो है वो हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हम कैसे कर सकते हैं, तो यही स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन में ये सब कर सकते हैं। वही चीज़ ये दिया हुआ है कि हम लोग क्या किए, यू कलेक्ट द सैम्पल ऑफ 10 टेस्ट स्कोर फ्रॉम ईच क्लास। ठीक है, दोनों क्लास से हम लोग 10 बच्चे को ये सेलेक्ट किए। सिंस यू डोंट नो द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन टेस्ट, ठीक है, स्कोर, तो ये पता नहीं है कि इधर मैक्सिमम स्कोर कितना है, मिनिमम स्कोर कितना है, वो सब पता नहीं है। हम रैंडमली ऐसे ले लिए। ठीक है, और क्या यूज़ किए, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किए। ठीक है, तो यही है हमारा, आप देखें 5 तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप पूछ सकते हैं।